Welcome in Unacademy Live 7. Today I will discuss geometrical isomerism. पिछले लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको बताया था आइसोमेरिज्म पार्ट 9 में, और उसमें आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड भी बताया था कि आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लैक्टिक एसिड का किस तरह से ये शो करता है। हमने उसमें बताया था आपको कि these isomer their behavior against polarized light. One rotates polarized light towards right side and other towards left side. Compound which rotate polarized light towards right, that is called as D form, dextroform, and that rotates towards left side, that is Leo form. ये पूरी तरह से डिटेल में आपको बताया गया है। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। पहले आपको मैं इसकी समरी बता देता हूं। इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। सिस मीन्स ऑन सेम साइड, ट्रांस मीन्स अक्रॉस। जैसे कोई कंपाउंड है, लेकिन इस प्रकार का आइसोमर सिर्फ डबल बॉन्ड कंपाउंड में मिलेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में फ्री रोटेशन होता है। कार्बन के चारों तरफ एटम या ग्रुप का फ्री रोटेशन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड में द फ्री रोटेशन इज हिंडर्ड। द फ्री रोटेशन इज हिंडर्ड। तो यहां पर एटम या ग्रुप का स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। हमने दो डेफिनेशन लिखा है। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूं, आप अपने नोट्स में मिला लीजिएगा। पहला डेफिनेशन है, सच आइसोमर which have the same structural formula but differ in the relative spatial arrangement of atom or group around the double bond called geometrical isomer, and the phenomenon is called geometrical isomerism. And the phenomenon is called geometrical isomerism. दूसरे डेफिनेशन में हमने उसके काज को भी बताया है। When compound contains only sigma bond or single bond, there will be no rotation around the carbon. But when the compound contains double bond, the free rotation hindered. देख लीजिए, when two carbon are linked together by single bond or sigma bond, free rotation around each carbon atom is possible, but this rotation is hindered in case of compound containing carbon-carbon double bond. This gives rise the stereoisomerism known as geometrical isomerism. Known as geometrical isomerism. Geometrical isomerism is also known as cis-trans isomerism. Geometrical isomerism is known as cis-trans isomerism. मैंने पहले बताया, cis on same side and trans across on opposite side. अब इसकी मीनिंग यह है कि जैसे कोई डबल बॉन्ड कंपाउंड है, इसमें दो ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन है, एक मेथिल ग्रुप है। अगर मेथिल ग्रुप दोनों एक साइड में हैं और हाइड्रोजन दोनों एक साइड में हैं, तो ये सेम पक्ष हो गया, सेम साइड हो गया। इसको आप कहते हैं सिस आइसोमर। अगर एक साइड में CH3 और H है, दूसरी साइड में H और CH3 है, ये क्रॉस हो गया, ये अपोजिट साइड हो गया, ये आपका हो गया ट्रांस आइसोमर। अब हम एग्जांपल लेते हैं सिस आइसोमर के बारे में। व्हाट इज सिस फॉर्म? द आइसोमर इन व्हिच सेम ग्रुप लाइज इन वन साइड। दिस आइसोमर इन व्हिच सेम ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड is called cis form or same side.
ट्रांसफॉर्म में मैंने आप लिखा है द आइसोमर इन विच द ग्रुप और एटम लाइज ऑन अपोजिट साइड, सेम साइड नहीं, लाइज ऑन अपोजिट साइड, दिस आइसोमर इज कॉल्ड ए ट्रांस आइसोमर, दैट इज द ट्रांसफॉर्म। हमने दो एग्जाम्पल लिया, पहला लिया हमने ब्यूटेन का, ब्यूटेन 2 का, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यह है आपका ब्यूटेन 2, यहां लिखा है मैंने। अब उसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया, C डबल बॉन्ड C, एक साइड में हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ, एक साइड में CH3 दोनों साइड दोनों कार्बन के साथ। अब यहां पर देखें आप, हाइड्रोजन एक साइड में और मेथिल ग्रुप एक साइड में, ये हमारा हुआ सिस 2 ब्यूटेन, सिस 2 ब्यूटेन, ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है मैंने। इन दिस आइसोमर बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड ऑन द वन साइड एंड बोथ CH3 अटैच्ड ऑन द वन साइड, सेम साइड पर है, इसलिए दिस आइसोमर इज सिस आइसोमर। सेकंड आइए ब्यूटेन 2 ट्रांस। अच्छा, इसके प्रॉपर्टी में भी अंतर है, जैसे सिस 2 ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लेते हैं ट्रांस ब्यूटेन 2। ट्रांस ब्यूटेन 2 में एक साइड में हाइड्रोजन मेथिल, दूसरी साइड में मेथिल हाइड्रोजन, अपोजिट साइड है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, H इधर है, H इधर है, बोथ लाइज, H lies on opposite side and methyl group lie on opposite side। अब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट केवल स्पेशल अरेंजमेंट के डिफरेंस के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री था और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई होगी आपके कि डबल बॉन्ड कंपाउंड में अगर एक ही सेम ग्रुप एक साइड में है तो सिस फॉर्म हुआ, अगर दोनों अक्रॉस है, अब जैसे ये हमने C डबल बॉन्ड C लिया, इधर हमने CH3 किया, इधर हमने CH3 किया, अब ये अक्रॉस हुआ, इधर हमने H किया, इधर हमने H किया, अक्रॉस हुआ, ऑन अपोजिट साइड हुआ, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर इसी को हम एक साइड में कर दें, CH3 CH3 H और H, तो यह जो है आपका सेम साइड हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं लिया, केवल साइड के बदलने से दोनों कंपाउंड अलग अलग हो गए। हम लेते हैं मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 2 हाइड्रोजन है, COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप काउंट कर लीजिएगा, सारे के सारे एटम जो हैं ये दोनों साइड में बराबर होंगे। अब यहां पर देख लीजिए, C डबल बॉन्ड C किया मैंने, एक साइड में दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, एक साइड में दोनों हाइड्रोजन ले लिया, ये हमारा होगा मैलेइक एसिड हो गया। कौन सा एसिड हो गया, मैलेइक एसिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 130 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यही को हम ट्रांसफर दे, ये आप हमारा सिस हो गया, अब इसको हम ट्रांस कर देते हैं, ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर देखिए, C डबल बॉन्ड C करके हमने एक साइड में COH और दूसरे वाले के इस साइड में COH कर दिया मैंने, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। अब ये कंपाउंड हमारा हो गया फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा कंपाउंड हो गया, हमारा फ्यूमेरिक एसिड हो गया। अब देखिए, केवल स्पेशियल पोजीशन के नाते दोनों के दोनों कंपाउंड जो है बिल्कुल डिफर कर गए। एक एक प्रॉपर्टी मैंने लिखा है,
इसका मेल्टिंग पॉइंट 130 डिग्री सेल्सियस है और इसका 286 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, लैटरल चेन सब सेम है, लेकिन केवल स्पेशियल पोजीशन डिफर कर रहा है। केवल स्पेशियल पोजीशन डिफर कर रहा है। अगर सेम साइड में है, यहां पर देखिए COH सेम साइड में है, H सेम साइड में है, ये हमारा हो गया सिस फॉर्म, दैट इज मैलेइक एसिड, और ये हो गया हमारा फ्यूमरिक एसिड ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर और दोनों की प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में काफी डिफरेंस है। तो आज मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किस तरह से ये ग्रुप या आइटम के स्पेशियल अरेंजमेंट, ग्रुप या आइटम के स्पेशियल अरेंजमेंट के कारण ये सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आज इसी पर मैं खत्म करता हूं। कल अगले लेक्चर में मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, साइक्लिक का लूंगा। तो इस तरह से आप बहुत क्लियर कट मैंने पूरा लिखा है, इस डेफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए और आप हमसे क्वेश्चन आंसर भी किया करिए। आज का वीडियो मैं सिर्फ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।